हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज आप ये रेमेडी देख के और भी खुश हो जाएंगे और भी अच्छे हो जाएंगे। आपकी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो सभी के साथ में रहती है, वो है हेयर फॉल की। तो आज मैं उसी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी लेके आई हूँ। बहुत ही अच्छा है ये जो मैं आपके लिए ये बनाने जा रही हूँ। मैं वादा करती हूँ कि आपकी एक सप्ताह में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये रेमेडी मैं आज से नहीं, बहुत सालों से, कम से कम 12 से 13 सालों से पहले से बना रही हूँ। और कंटिन्यू ये बनाती, जैसे ही ख़त्म होता है फिर से बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड सिर्फ यही एक ऑयल है जिसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा वो कोई भी ऑयल नहीं डालते हैं और उनके बाल कभी भी नहीं झड़ते हैं। जो जेंट्स हैं वो डेली लगाएं, कि वो डेली लगा लेते, डेली उनको बाल धुले रहते, लेडीज़ नहीं लगा पाती हैं। तो जेंट्स को तो एक हफ्ता में ही रिज़ल्ट बहुत ही पॉजिटिव मिलेंगे। और जो लेडीज़ हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो सप्ताह में 2 बार 3 बार लगाइए तो आपको 2 सप्ताह में रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। और आप जब ये एक बार लगा लेंगी ना, फिर आप इसके बाद में कोई भी ऑयल नहीं यूज़ करेंगी। ये इतना अच्छा ऑयल बन के तैयार होता है। तो ये देखिए, मैंने कैस्टर ऑयल लिया था, 200 ml का एक बोतल आती है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कॉफ़ी ली है। कॉफ़ी भी आपके पास में जो भी है, ब्रू की है, नेस्कॉफ़ी है, जो भी है आपके पास में, आप उसको लीजिए। और 2 चम्मच भर के, जिससे हम खाना खाते हैं ना, वो वही वाली चम्मच थी, वो प्लास्टिक की थी, मैंने उसका यूज़ किया है। आप स्टील वाली चम्मच भी यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वो 2 चम्मच भर के डालिए कॉफ़ी। उसके बाद में ये है सफ़ेद चंदन, वो भी आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन बढ़िया कंपनी का होना चाहिए। कुछ मिक्सिंग होगी तो उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट लेने हैं हमें अच्छी ही कंपनी के लेने हैं। तो ये भी हम 2 चम्मच भर के डालेंगे इसमें। सच में आपको मैं क्या ही बताऊँ, इतने अच्छे रिज़ल्ट आते हैं इसके, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। पहले पहले तो मुझे लगा कि क्या बन पा रहे हैं ये, इससे कुछ मिलेगा भी, रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन उस टाइम पे उनके बाल बहुत झड़ रहे थे। जब भी वो सो के उठते थे, पिलो पे सारे बाल ही बाल मिलते थे मुझे। बट अब ऐसा नहीं है। जब से उन्होंने ये वाला तेल लगाना शुरू किया अपने बालों में, उनके बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ते हैं। जिस तरीके से झड़ रहे थे बाल, अगर वो ये रेमेडी यूज़ ना करते तो शायद उनके सिर पे एक भी बाल नहीं बचता। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसने एकदम से 1 सप्ताह में ही बाल जो झड़ने की प्रॉब्लम थी वो रोक दी और नए बाल उगा दिए। तो ये बहुत ही अच्छा ऑयल है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए, धीमी आंच पे ही इसको पकाना। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। और ये कढ़ाई जो ना, मैंने बहुत पहले, जब मैं मेरे हस्बैंड की जो शिफ्टिंग थी, वो पोस्टिंग जो थी ना, वो रुड़की में थी, उत्तराखंड। तो वहाँ पर मैं मेहंदी लगाया करती थी। मेरे बाल उस टाइम पे बहुत लंबे थे, अभी कैंसर की वजह से चले गए थे, हालांकि आ गए हैं, छोटे छोटे से हैं पर। तो हरी मेहंदी मैं बालों में लगा दी थी। उसके अलावा मैं कोई भी डाई वगैरह नहीं लगा दी थी। शादी से पहले से लगा दी थी मेहंदी, तो हरी मेहंदी मैं लगा दी थी। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई ली थी। ये वहाँ पे तब से ये कढ़ाई मेरे पास चल रही है। बहुत अच्छी कढ़ाई है, भारी तले की है। और ये जैसे मेहंदी है, ये रेमेडी बनाने के लिए मैं इसी कढ़ाई का यूज़ करती हूँ। तो आप लोहे की कढ़ाई में करेंगे कोई भी काम ना, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी आपके पास पैन वगैरह है तो आप उसमें भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जैसे मेहंदी में होता है कि हम लोहे की कढ़ाई में ही हमें भिगोना ज़रूरी होता है, लेकिन इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, धीमी धीमी आंच पे इसको उबालेंगे, तेज़ नहीं करेंगे, नहीं तो ये उबल के बाहर चला जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। बिल्कुल भी आंच तेज़ नहीं करनी है, धीमी आंच पे ही पकाना है। और इसको पकने में 12 से 15 मिनट लगते हैं, धीमी धीमी आंच में पकाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि चंदन और कॉफ़ी दोनों अच्छे से पक जाने चाहिए। नहीं तो कच्चे रहेंगे तो शायद उसके भी रिज़ल्ट कुछ अलग मिल जाए। तो इन बातों का हमें बहुत ध्यान रखना। देख सकते हैं कैसे बबल्स आ रहे हैं ना। तो देखिएगा कैसे चंदन और कॉफ़ी एकदम आपस में चिपक सी गई है, एकदम से जैसे गोंद चिपक जाता है ना, वैसे उस टाइप की बन गया है। लेकिन उसको हम दबाते हुए नीचे की तरफ तले में मसल के कलछी की सहायता से पकाएंगे, ताकि बिल्कुल भी उसमें कच्चापन ना रह जाए। तो इन टिप और टिप्स को ध्यान में रख के करेंगे ना, तो सही रहेगा, अच्छा सा बनेगा, रिज़ल्ट अच्छा आएगा। ये ट्रिक्स आप ज़रूर फॉलो करिएगा। और ये रेमेडी आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी।
मैंने सोचा कि मेरे सारे बाल चले गए कैंसर के ट्रीटमेंट में, तो मैं ये जो अभी चला है, क्या है, कौन सा वाला नया तेल, आदिवासी वाला मंगा लूँ। मैंने मंगाया, इतने पैसे भी खर्च हो गए 2,500 के करीब। तो एक बोतल खोली थी, उसकी आधी भी नहीं ख़त्म हुई थी और मेरे बाल इतना झड़ना शुरू हो गए, मैंने इसको बंद कर दिया। फिर मैंने इसी को लगाया, तो फिर इससे मेरे बाल जो है ना झड़ना कम हुए। उसके बाद में मैंने जो नारियल का तेल लगाती थी, फिर मैंने वही लगाना शुरू किया। तो आदिवासी के लिए तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी भाई, जिसको फ़ायदा कर गया उसके लिए मैं नहीं कह सकती, बट मुझे सूट नहीं किया। देखिए कितने अच्छे से बबल आ गए और वो एकदम अच्छे से पक चुका है तेल। अब उसको हम थोड़ा ठंडा करेंगे, ठंडा होने के बाद में, मतलब पूरा ठंडा मत कीजिएगा, थोड़ा सा गुनगुना रहे तभी आप छान लीजिएगा। आप चाहे तो मलमल के कपड़े से भी छान सकती हैं, बट मैं छन्नी से छान रही हूँ, क्योंकि मलमल से कपड़े से छानने से मुझे लगता है बहुत हाथ फिर बहुत मैसी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगाना है तो आप मलमल के कपड़े से छान लीजिए, उसके बाद में वही ऑयल अपने बालों में लगा लीजिए, तो वो सारा आपके बालों में यूज़ हो जाएगा, तो वो मैसीपन नहीं रहेगा और जल्दी साफ़ हो जाएगा। और जिस कपड़े में छानते हैं वो फिर साफ़ भी नहीं होता है, तो फिर उसको फिर हमको फेंकना ही पड़ता है, क्योंकि जो कैस्टर ऑयल होता है वो बहुत चिपचिपा और गाढ़ा होता है। अगर आपने कभी यूज़ किया हो, देखा हो, तो वो बहुत गाढ़ा होता है। तो ये तेल हमारा बनके तैयार हो गया। आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अपने बालों में, आपको बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। तो एक बार मेरे कहने पे ये रेमेडी ज़रूर बनाइएगा, और जब आपको अच्छे रिज़ल्ट मिले तभी आप मुझे कमेंट करिएगा आके कि आपको ये इसमें बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और देखिए मैंने छान लिया है, अच्छे से दबा दबा के छानिए इसको, सारा निकल जाएगा। बचा हुआ अगर नीचे छन्नी में लगता हो तो वही आप सिर में लगा लीजिए और रात में लगाइए, सुबह धुल डालिए। इसको ज़्यादा मलने की भी ज़रूरत नहीं होती कि मल मल के आप लगाएं, उसको मसाज करें, बाकी आपकी इच्छा के ऊपर है। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसे लगा लेते मेरे हस्बैंड हैं और सुबह बाल धुल लेते हैं। और उनका काफ़ी मतलब बिल्कुल भी इस टाइम तो उनके जब से ये लगा रहे हैं उनका एक भी बाल नहीं झड़ता है। जैसे ही ख़त्म होने वाला होता है वो सारी चीज़ें मंगा के दे देते हैं मुझे। तो ये बनके तैयार हो गया है और आप इसको बनाइए, अप्लाई कीजिए अपने बालों में और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँचे। तो मिलते हैं हम इसी तरह की अच्छी वीडियो में। बाय बाय।